हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है बढ़िया चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहें। जल्दी अपना इस रीट 2021 में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं साइंस में, और फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा है प्रकाश, जो कि अंतिम टॉपिक चल रहे हैं उसके अंदर। तो आज का जो अपना प्रकाश में टॉपिक होगा वो दृष्टि दोष और निवारण। जो अपनी आंखों की दृष्टि दोष है और उससे निवारण के लिए कौन से लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं, उनकी अपन आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो ध्यान से आप देखें। शॉर्ट में याद रखना आपको इजी सा है, ज़्यादा टफ आपके पास टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक अपना है, वैसे मुख्य टॉपिक अपना चल रहा है प्रकाश। और उस प्रकाश में आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है दृष्टि दोष एवं उसका निवारण। देखो, जो मानव नेत्र है, पहली बात तो ये कि मानव नेत्र है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना देता हूं। कुछ इस प्रकार से अपने मानव नेत्र होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मांसपेशियां होती हैं अपने पास में। तो यहाँ अपनी आंख है और इस आंख का यहाँ पर लेंस पाया जाता है। तो सबसे पहला तो है कि मनुष्य की जो आंख है उसमें कौन सा लेंस होता है। तो मनुष्य की आंख में जो लेंस है, मनुष्य नेत्र में कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। या कई जगह आपको मिल सकता है कौन सा लेंस, अगर ऑप्शन में आपको द्वि उत्तल लेंस मिलता है तो आप द्वि उत्तल लेंस करेंगे, अगर उत्तल लेंस मिलता है तो आप उत्तल लेंस करेंगे। ये इस प्रकार से। तो कोई भी वस्तु उस वस्तु से जो अपने पास में प्रकाश किरणें निकलती हैं वो इस लेंस के ऊपर आपतित होंगी और यहां से अपवर्तित होने के पश्चात वो कहां पहुंचेंगी? रेटिना पर। यहां पे क्या होता है? रेटिना होता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब रेटिना पर। और कैसा बनेगा रेटिना के ऊपर? रेटिना के ऊपर बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा। फिर आप कहोगे सर हमें तो सब कुछ सीधा दिखाई देता है। बिल्कुल, यहां से जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां से अपना जो माइंड से जो कनेक्शन है तंत्रिकाओं से, वो तंत्रिकाएं उस जो प्रतिबिंब बना उसको मस्तिष्क में भेजते हैं और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को कैसा कर देता है? सीधा कर देता है। तो वास्तविक का उल्टा बनता है, ठीक है, जिसे मस्तिष्क द्वारा या जिसे मस्तिष्क सीधा कर देता है। तो मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को कैसा बना देगा? सीधा बना देगा। तो मनुष्य नेत्र में लेंस कैसा होता? उत्तल या द्विउत्तल लेंस होगा। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा जो कि वास्तविक होता है, उल्टा, और जिसे तंत्रिका तंत्र से वो मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क उसको क्या कर देगा? सीधा बना देता है। क्लियर है? सबसे जो आप कह सकते हो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? पित्त बिंदु पर बनता है। और स्पष्ट प्रतिबिंब की जो अपने बिंब और आंख के बीच की जो दूरी होती है स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट न्यूनतम जो दूरी होती है जहां पे प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी अपन मानव नेत्र की बात कर रहे हैं, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो अपना सबसे साफ प्रतिबिंब कहां बनता है? स्पष्ट प्रतिबिंब
सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कह सकते हैं अपन। सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर बनता है। पित्त बिंदु पर बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास में मानव नेत्र के लिए कुछ डाटा थे जो आपको पता होने चाहिए कि दृष्टि मनुष्य नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल होता है या फिर आपके पास में द्विउत्तल आप उसको कह सकते हो। ठीक है, और कितनी दूरी तक देख सकेगा, 25 सेंटीमीटर तक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और मानव का जो मस्तिष्क है उसे क्या बन करेगा, सीधा बनाएगा। और जो आपके पास में सीधी कौन सा पित्त बिंदु सर्वाधिक जो स्पष्ट है वो कहां पर बनता है, पित्त बिंदु पर बनता है। लेकिन अपनी आंख जो है उस आंख के लेंस में क्या आ जाता है, दोष आ जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि उसको कम पास का दिखाई नहीं देता या फिर दूर का दिखाई नहीं देता, या फिर और भी अपने पास में मोतियाबिंद है। ठीक है, ना उनको पास का दिखाई देता कईयों को, ना दूर का दिखाई देता है, कुछ रंगों में फर्क नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से कई सारे दोष हैं जिनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में आता है दूरदृष्टि दोष। तो पहला जो आपके पास में दोष होगा कि आंख में कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। देखो दूरदृष्टि दोष दिखने में बिल्कुल इसके विपरीत होगा कि कैसा आपको दिखाई नहीं देता। नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें आपको निकट का दिखाई नहीं देता। कहां का दिखाई नहीं देता, निकट का दिखाई नहीं देता। तो दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, जैसे अपने पास में ये मानव नेत्र थी और ये लेंस है जो कि उत्तल लेंस है। यहां पे कोई बिंब रखा हुआ है, तो उस बिंब से इस प्रकार प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और इससे अपवर्तित होने के पश्चात अगर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तो कहां मिलेंगी जाकर, तो रेटिना पे मिलते हैं इस प्रकार से। लेकिन जब दोष होगा, ठीक है, तो उस स्थिति में या तो रेटिना से पहले बनेंगी या बाद में बनेगी। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर बनता है प्रतिबिंब, पीछे जाकर बनेगा। यहां पे रेटिना था, उस रेटिना से कहां बनेगा, पीछे बनेगा। तो यहां पर आपके इमेज बनती है। ठीक है, तो इस इमेज को रेटिना पर बनाना है तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। देखो दो प्रकार के लेंस पढ़े थे अपन ने, एक लेंस आपके पास में था उत्तल और एक लेंस आपके पास में कौन सा था, अवतल था। उत्तल क्या कर रहा है, ऐसे समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी, इनको एक बिंदु पे फोकसित कर रहा है। जो दूर दूर आ रहे थे उनको क्या करेगा, पास। जबकि ये वाला क्या करता है, जो इस प्रकार से आ रही थी उनको ऐसे फैला देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसको थोड़ा जल्दी मिलाना है। यहां पर मतलब ये यहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें रेटिना पे तो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो थोड़ा सा जल्दी मिला रहे हैं, दूर दूर उनको पास पास लाना है। और दूर दूर को पास पास लाने का काम कौन सा लेंस करता है भाई, दूर दूर पास पास लाने का काम कौन सा करता है, उत्तल लेंस करता है। देखो यहां पे मैंने बनाया, तो इसके निवारण हेतु कौन सा लेंस यूज करोगे आप, उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं निवारण हेतु उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब बना कहां था, रेटिना के पीछे। तो लिख सकते हैं इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसको अपन
ठीक है। तो इस दृश्य में प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनेगा, पीछे बनता है, और इसलिए इसके निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछा कि कहाँ बनता है और कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसलिए अपन कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं। दूसरा आपके पास में आता है दूरदृष्टि दोष, सॉरी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखो नाम है निकट, लेकिन इसमें कहां का दिखाई नहीं देगा, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इस दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और इस वाले दोष में क्या होगा, देखो ये आपके पास में आंख है, ये आंख है, यहां पे लेंस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिंब है। तो इस बिंब से इस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होंगी, जो अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, यहीं पे मिल गई, रेटिना पे नहीं पहुंच पाई, तो इनको थोड़ा सा आगे मिलाना अपने को। तो कौन प्रसारित करेगा, प्रसारित करने के लिए अभी मैंने बताया था कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो इस वाले में प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है, रेटिना से पहले। तो इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले, या फिर आप कह सकते हो आगे बनता है। इसमें बना था रेटिना के पीछे या बाद में। और इसके निवारण हेतु कौन सा लेंस काम में लेंगे अपने, अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो सिंपल दोष थे दो आपके पास में, एक दूरदर्शी दोष और एक निकटदर्शी दोष। नेक्स्ट वाला आपके पास में होगा जरा दृष्टि दोष। थर्ड जो है जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष किसके कारण होता है, ये उम्र बढ़ने के साथ में होता है। जब वृद्धावस्था आती है तो जो मांसपेशियां हैं, जो संकुचन होता है उनमें, क्योंकि अपनी जो लेंस है, ये जो लेंस है इसका जो ये द्वारक है, द्वारक अपने कहा था इनको, ये जो द्वारक है, ये द्वारक वस्तु या बिंब की स्थिति के कारण या तो फैलेगा या संकुचित होता है। और संकुचित फैलने से इसकी फोकस दूरी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसलिए अपने को दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं भी अपने को साफ दिखाई देती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में या उम्र बढ़ने के साथ में इसमें जो संकुचन और जो फैलाव है वो होना बंद हो जाता है, संकुचन भी कम होता है और फैलाव भी कम होता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप अपने को क्या होगा, ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही अपने को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार का जो आपका दोष होता है, देखो ना तो निकट की दिखाई दे रही ना दूर की, तो निकट और दूर दोनों स्थितियों में दोनों प्रकार के लेंस का यूज किया जाएगा। तो अपन कहेंगे कौन सा लेंस यूज होगा इसमें, तो पहले लिख देते हैं कि इसमें न तो निकट और न ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। और यह कहां होता है, वृद्धावस्था में होता है, उम्र के साथ में ये दोष उत्पन्न होगा। तो लिख सकते हैं अपन वृद्धावस्था में यह दोष होता है। निवारण के लिए दोनों प्रकार के लेंस का यूज किया जाएगा। तो निवारण के लिए कौन सा, निवारण हेतु द्विफोक्सी लेंस, उसे अपन क्या कहते हैं, द्विफोक्सी, दो फोकस होंगे आपके पास में, दोनों लेंस होंगे, द्विफोक्सी लेंस प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपने बूढ़े बुजुर्ग आसपास में जो चश्मा लगा के रखते हैं, उसके अंदर जैसे मान लो कि ये उसका ग्लास है,
तो यहां पे आपको ऐसा कुछ अलग से लेंस दिखाई देगा। तो ये जो अलग से लेंस दिखाई देता ना, ये कौन सा होता है आपके पास? उत्तल। निकट की दिखाई नहीं देती, तो निकट के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन? उत्तल होता है। और ये दूर के लिए कौन सा होता है? अवतल होता है। ठीक है, ऐसा लेंस अपन, जिसको द्विफोक्सी लेंस अपन कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होगा? देखो, इसके अंदर दूर का भी दिखाई देता है, निकट का भी दिखाई देता है। फिर आप कहोगे दोष कहां हुआ? फिर दोष इस प्रकार से है कि जैसे आपके पास एक ऐसी संरचना है, इस प्रकार से कोई संरचना है, तो अगर अबिंदुकता दोष है तो कुछ इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देगी। मतलब जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थितियां हैं वो सही जगह दिखाई नहीं देती, ऐसा यहां पर आपको दिखाई देता है। तो इसमें दूर का भी दिखाई देता है, निकट का भी दिखाई देता है, लेकिन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थितियां वो बिल्कुल भी आपको सही नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण के लिए अपन कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस प्रयुक्त करते हैं। बेलनाकार लेंस प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में चार दोष हो गए। नेक्स्ट आपके पास आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद भी उम्र के साथ में होता है। मोतियाबिंद, ठीक है, उम्र के साथ में इसमें धुंधलापन दिखाई देता, मतलब दूर की जो वस्तुएं निकट की हैं उसमें धुंधलापन आ जाता है। इसमें जो आंखों का अपने पास में लेंस रेटिना है उसके बीच में ऐसे ज्वाला सा बन जाता है, और जिसे ऑपरेशन शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। लेकिन आजकल अपनी लेजर प्रणाली है उसके द्वारा भी अपन इसको हटा सकते हैं। तो जो मोतियाबिंद है उसके अंदर अपन लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं। क्या करते हैं अपन? इसके अंदर लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं। तो इसका निवारण इतना ही है कि धुंधला दिखाई देगा, और जिसका निवारण क्या है? निवारण है लेंस का आप क्या करोगे? प्रत्यारोपण करोगे। क्लियर है? एंड लास्ट आपके पास में बचता है वर्णांधता। जो नेक्स्ट दोष है वर्णांधता। देखो, ये जो दोष है ना, इसमें निकट का भी दिखाई देता है, दूर का भी दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रंगों में भेद नहीं कर पाता। एक तो लाल और एक हरे रंग, लाल और हरे रंग में इसमें विभेद नहीं कर पाता। तो इस दोष में लाल व कौन सा रंग? हरा। लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता, और इसका कोई भी निवारण नहीं है भाई, कोई भी इसका इलाज नहीं है। और ये जो है यह दोष आनुवांशिक है। कैसा है? आनुवांशिक। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगर पिताजी को है तो बच्चे को भी हो सकता है। इसमें लाल, यहां पे मैंने लाल रंग लिखा, हरा लिखा, अभी आप देख सकते हैं, अपना वर्णांतरता की चेकिंग कर सकते हैं कि लाल और हरे में आपको फर्क दिख रहा है, तो बिल्कुल आपके यह दोष नहीं है। ठीक है, तो इसमें आनुवांशिक है। और किसके कारण होता है? कारण क्या है इसमें जो आपका बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं अक्ष गुणसूत्र जो होता है ना, उस अक्ष गुणसूत्र के विकृत जीन के कारण उत्पन्न होता है। तो लिख सकते हैं आप, यह दोष अक्ष गुणसूत्र के विकृत जीन के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में दोष थे 6 प्रकार के। इनमें से कोई भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आनुवांशिक है, इसमें कोई भी इसका निवारण नहीं है। तो ये दूर दृष्टि दोष थे और निवारण थे।
नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेंस से संबंधित। जो अपने पास लेंस है, कोई भी आपके पास लेंस है, अगर उस लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन हो सकता है या उसकी प्रकृति बदल सकती है। प्रकृति का मतलब यह है कि अवतल हो तो उत्तल हो सकता है, उत्तल हो तो अवतल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जिस भी आपने लेंस को लिया है उस लेंस को किस प्रकार के माध्यम में आपने डुबोया है। जो आपने द्रव्य ले रखा है उसका अपवर्तनांक उस लेंस से ज्यादा है, कम है या बराबर है। तो इसमें तीन स्थितियां बनती हैं कि लेंस के अपवर्तनांक से उस द्रव्य का ज्यादा हो या कम हो या फिर बराबर हो। तीनों स्थितियों में आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वह विभिन्न माध्यमों में लेंस की क्षमता और प्रकृति में परिवर्तन। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में लेंस की क्षमता एवं, यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है, प्रकृति में परिवर्तन। कि आपने जो लेंस ले रखा है, सपोज कांच का लेंस लिया है और उसका आपने पानी में या पारा या और भी कोई आपके पास में माध्यम है जिसका अपवर्तनांक उससे कम या ज्यादा या बराबर है, तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तीन स्थितियां अपने पास में बनती हैं। पहली स्थिति अपन लेकर चलते हैं कि यदि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो पहली जो अपनी सिचुएशन है, फर्स्ट क्या है कि जो म्यू है वो किसका, माध्यम का, वो कम है किससे, म्यू किसका, लेंस का। तो लेंस का अपवर्तनांक अगर माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे, आप यहां पे कह सकते हैं कि यदि लेंस को कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोया जाता है तो उस स्थिति में उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब अवतल है तो अवतल रहेगा, उत्तल है तो उत्तल रहेगा। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो फोकस दूरी में आपके पास में बढ़ जाती है और प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरे प्रकार का जो आपके पास में है क्या, कि म्यू जो माध्यम आपने लिया है उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो। माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो उस स्थिति में फोकस दूरी तो हो जाती है अनंत। देखो उस स्थिति में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी अनंत हो जाती है। और आपको पता है फोकस दूरी अनंत हो गई तो क्षमता कैसे हो जाएगी, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लासों में, क्षमता P = 1/f है। तो 1/∞ हो गया तो कितना हो गया, 0 हो जाता है। तो यहां लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 0। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हो जाता है, क्लियर है। और साथ ही प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहां पे क्या बन जाएगा, वो लेंस ही नहीं रहेगा। भाई लेंस की क्षमता ही 0 गई, उन्होंने क्षमता 0 होने का मतलब यह है कि उसके जो आपतित प्रकाश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करा। जब कोई परिवर्तन नहीं करा तो क्या बन गया, फिर वो बन गया आपके पास समतल प्लेट। तो इस स्थिति में लेंस समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है। इस स्थिति में लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो दो स्थितियां अपने पास हो गई कि माध्यम का अपवर्तनांक कम हो तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं, बराबर हो तो फोकस दूरी अनंत, लेंस क्षमता 0। इट मीन्स लेंस जो है वो समांतर प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, वो ना तो उसको संकुचित करेगा उन किरणों को और ना ही फैलाएगा। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि जो आपने माध्यम ले रखा है उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, माध्यम का अपवर्तनांक
लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, ज्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस सिचुएशन में प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कैसे, अगर आपके पास उत्तल लेंस था तो वो कैसे बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। और अगर अवतल लेंस था तो वो कैसे बन जाता है, उत्तल बन जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि पानी जो आपके पास में होता है, पानी में कोई वायु का बुलबुला है, वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की। तो बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि पानी वायु है, वायु आपके पास में बाहर अगर तो लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है तो वो कैसा होगा, उत्तल होगा। लेकिन आपने उसको पानी में डुबोया, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा, तो वह किसकी भांति, अवतल है तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल है तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये अपन ने पढ़ा था दृष्टि दोष निवारण। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि लेंस को अगर अपन किसी माध्यम में डुबोते हैं तो किस प्रकार से क्या परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर जो आपके टॉपिक है वो अपने पास दोष अपने पढ़ लिया। नेक्स्ट होगा इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष में कुछ आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इंद्रधनुष, रेनबो, ठीक है। इंद्रधनुष वैसे देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय। आप सामान्यतः जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, ज्यादा नहीं, रिमझिम फुहारे जैसे गिर रही हैं, और अगर आप सूर्य की तरफ पीट करके देखें तो अपने को आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है जो कि प्राथमिक होगा। लेकिन उसके अगर आप नीचे देखें तो आपको एक हल्का सा सेम वैसा ही, लेकिन उसके अंदर उसके जो रंग है बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वैसा ही आपको एक और इंद्रधनुष दिखाई देता है जिसको अपन कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इसमें घटनाएं किस प्रकार से होती है, केवल आपको वही याद रखना है कि इसमें परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है या पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, किस प्रकार से होता है वही आपको याद रखना है, ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन लिख रहे हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर देखो क्या होगा, फर्स्ट आपके पास होगा प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो पानी की बूंदें होती है ना, उन बूंदों के अंदर, जैसे पानी की आपके पास में बूंद है, इस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होगी तो आपतित होने के पश्चात यहां पर ये इसके अंदर प्रवेश करेगी तो इसमें क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। फिर इससे ये दूसरी सतह से टकराएगी और टकराने के बाद इसका, प्राथमिक की बात कर रहा हूं मैं, एक बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, बिल्कुल यहां पर जैसे गए थे उसी तीव्रता की वापस लौट जाती है इस प्रकार से, और फिर से एक बार इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। इन्हें आप अपवर्तन भी कह सकते हो या वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हो। तो अगर एग्जाम में अपवर्तन आ जाए तो अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण आ जाए तो वर्ण विक्षेपण। तो ये कितनी बार हुआ, देखो 2 बार, और एक बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। होता किस प्रकार से आपने देखा है। और इसके अंदर जब इंद्रधनुष बनेगा तो उस इंद्रधनुष में अंदर की साइड में बैंगनी रंग और बाहर की साइड में लाल रंग बताया। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखो वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपतित हुआ तो वो 7 रंगों में विबग्योर के अनुसार में डिवाइड होता है, और विबग्योर के अनुसार होता है। तो वैसे ही यहां पर इंद्रधनुष, मैंने अभी बोला ना, अपवर्तन की जगह आप विक्षेपण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो अंदर की साइड में कैसा बनेगा, अंदर की साइड में इसमें बनता है बैंगनी रंग। कैसा बनेगा, बैंगनी। और बाहर की साइड में कैसा रंग बनता है, बाहर इसमें बनता है लाल रंग। कैसा बनता है, लाल रंग बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिलता है, बाहर आपको लाल मिलेगा और यहां पर आपको कैसा बनता है, बैंगनी, विबग्योर। इसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे ऊपर रेड मिलता है और नीचे क्या मिलता है, वोलेट मिलता है। ऐसा आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है जो कि प्राथमिक इंद्रधनुष होता है।
लेकिन एक प्रकार और भी होता है इंद्रधनुष का, कौन सा? द्वितीयक। तो नेक्स्ट अपने पास में है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा कि जो आपने प्राथमिक बना है उसी के नीचे आपको दिखाई देता है। इसके अंदर जो घटनाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखो, ये आपके पानी की बूंद हो गई और इसमें प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होगी। प्रकाश किरण आपतित हुई तो यहां पर इसका एक बार क्या हुआ? अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश किरण यहां आ जाएगी, यहां जाने के बाद इसका एक बार क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये फिर से इसी बूंद के अंदर होती है जिसका फिर से एक बार क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर बूंद यहां पहुंचेगी और यहां पहुंचकर इसका फिर क्या होता है? इसका होता है फिर से अपवर्तन। तो इसमें क्या हुआ? 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या कह सकते हो 2 बार वर्ण विक्षेपण और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आप लिख सकते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, यह क्वेश्चन आता है, और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि इंद्रधनुष में कौन सी क्रियाएं होती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इसमें जो रंग होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर देखो, अंदर बैंगनी था, बाहर लाल था। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें अंदर क्या होता है? अंदर होगा लाल और बाहर क्या होगा? बाहर होगा बैंगनी। ये हो गया आपके पास में इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष इस प्रकार से बनेगा। 2 प्रकार के हैं। बिल्कुल जब फुहारे होते हैं तो उस समय जब आप पीठ को, अपनी पीठ जो कमर है उसको अगर सूर्य की तरफ करके देखें तो अपने को आसमान में रेनबो दिखाई देगा। 2 दिखाई देते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में 1 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्रम का सीक्वेंस कैसे रहेगा? उसके अंदर विबग्योर के अनुसार होता है और द्वितीयक में उसका विपरीत होता है। क्लियर है? तो आज अपने दृष्टि दोष निवारण और इंद्रधनुष पढ़ा है। इसको आप पढ़ें, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू। और अपना जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसको कंटिन्यूटी बना के रखो। साथ ही वीडियो पे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।